हादसों की डगर मिले कभी, मुश्किलों का सफर मिले कभी, हादसों की डगर मिले कभी, मुश्किलों का सफर मिले। ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है, मुझे मंजिलों की तलाश है। कोई हो सफर में जो साथ दे, मैं रुकूं जहां कोई हाथ दे, मेरी मंजिलें अभी दूर हैं, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है। शर्मा जी। आलवी वर्सेस मिस्टर दत्त का केस लेट ले लेना। जी हाँ। मैं लंच के बाद बार रूम में मिलूंगा। बहुत अच्छा सर। वो कानपुर वाले आए। कौन? मिस्टर गिरीश? जी हाँ। केस ले ले। सर आपने जो पॉइंट निकाले हैं केस तो आप जीतेंगे ही। अच्छा तो भेज दे। सर तगड़ी फीस लीजिएगा, लाखों की बेईमानी की है। अच्छा जैसा तुम कहो शर्मा। आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए। सर हमने अपना एक केस दिया था। देखा आपने फॉरेन एक्सचेंज रूल्स की वायलेशन की है, डिक्लेयर नहीं की, जो डिपार्टमेंट ने पकड़ ली है। जी हाँ। फाइन और सजा दोनों हो सकते हैं। सर इसीलिए तो आपके पास आए हैं हम। ठीक है केस ले लेंगे, लेकिन फीस नॉर्मल नहीं होगी। बताइए। 10,000। सागर बेटे पेमेंट कर दो। जी डैडी। कोई शर्त है? शर्त? कैसी शर्त? जैसा सुना था उससे ज्यादा ही पाया। क्या मतलब? काफी बेमुरव्वत, बददिमाग और जल्लाद किस्म के आदमी है। क्या बकते हो? बुरा मान गए? अपनी शक्ल देखना मेरे आईने में। क्लाइंट हो, क्लाइंट की तरह से बिहेव करो। करता अगर महज क्लाइंट होता। क्या हो? वकील हो। देखो पहचानो। मेरे साथ पहनियां बुझाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ केस देखता हूं। और किया ही क्या है तुमने सारी उम्र? या फिर लोगों को धक्का दिया है अपने चबूतरे से कि उनके माथे फूट जाएं? तू गिरीश है ना, बनवारी लाल जी का? अरे तेरी तो व्हाट ए प्लेजर यार। तो तुम तो कहीं बाहर चले गए थे ना? हाँ यार, मामा जी ने गोद ले लिया था। अच्छा अच्छा, तभी इतनी जल्दी इतने बड़े आदमी बन गए हो। तभी तो तेरे शिकंजे में भी फंस गया हूँ। लेकिन सुनो, मैं सजा दिलाने वाला वकील हूँ। तो सजा दिला देना और इस काम की एक फीस और ले लेना। चल आ अंदर, तुम्हें जमला बहन से मिलवाता हूँ। वो यही है? हाँ हाँ यही, आओ। सागर बेटे पेमेंट कर दी? जी डैडी। ठहरो, लता ये चेक वापस कर दो। नहीं बेटे,
क्यों? देखो महेश, फीस तो भाई मैं पूरी दूंगा। तुम अपने भतीजे से मिलो, सागर। हेलो, तुम भी इनके साथ काम करते हो? जी हाँ। एमबीए के लिए भेजना चाहता हूँ। कहाँ? कहीं भी जहाँ एडमिशन मिल जाए, इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड। बाहर भेज रहे हो? क्यों? तुम्हारा भी यहाँ दिल नहीं लगता है क्या? इसका दिल लगाकर ही भेजूंगा। अपने पिता की बात याद है ना? जवान बेटे और मरखने बैल दोनों को खुला छोड़ने से पहले उनके गले में लकड़ी का खूंटा डाल देना चाहिए। पहले शादी करेगा फिर जाएगा। अच्छा, आओ अंदर चले। वापस आने की क्या जरूरत है? बस तुम्हारी ये याद, लीजिए। अपनों की याद। भैया। शुक्रिया। अरे पद्मा बेटे, भाई इसे भी तो दो कुछ। अरे भैया, इनका तो कमाना ही कमाना है, खाना नहीं। इन्हें ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। ओहो, तो भाई इतने केस लेने की क्या जरूरत है? अरे इतने पैसे कमा के कहाँ ले जाएगा तू? हाँ? देख, आप ऐसा कीजिएगा, इसको लेके हमारे यहाँ आइए, वहां से सब लोग नैनीताल चलेंगे। वहां अपनी कोठी है। अरे 1 महीना वहां रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। सुन लिया? अब के गर्मी में नैनीताल चलेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, समझे? अरे पद्मा बेटे, तुम्हें भी आना है भाई। हम लोग तो मिल लिए, अब तुम लोगों को भी तो मिलना है। जी अंकल। मेरे यहाँ आने की फीस तो 10,000 रुपए है। तुम्हारे यहाँ कितनी फीस है? भाई ये तो वक्त ही बताएगा कि चोट सुनार की है या लुहार की। सलाम करीम मियां। सलाम हुजूर। जन्नत भी। आ जाओ भैया। आइए भाई साहब। महेश, उसका काम हो? इनकार हो गया। लीजिए अपने देवर साहब को गा बजा कर। क्यों? शहादत भाई को यहाँ लाए। आपने जो ख्वाब देखे थे खरगोश हो गए। शहादत भाई अब दिल्ली से ही वापस चले जाएंगे। भाभी जान, आपने मुझे एक हुक्म दिया था। ये लीजिए ये क्या? वीजा। वीजा। पर मुझसे तो कहा था कि नहीं मिला। मुझे बहुत लेक्चर देते हैं। देखना चाहता था आप पर क्या गुजरती है। मेरा ब्लड प्रेशर देखा और हो गए शुरू। गुस्सा मत करो, चीजों को फिलोसॉफिकली लो, दिल पर मत लगाओ। अब जब मैंने जरा सी पटखनी दी तो देखिए ब्लड प्रेशर का क्या आलम है। देखा, मैं अपने देवर से कुछ कहूं और वो पूरा ना करें। इसके मरीज इलाज से नहीं तकदीर से अच्छे होते हैं। आप खुद कुछ कीजिएगा और शहादत से शहनाज के लिए पैगाम ले लीजिएगा। भाई साहब, यहाँ तो रोना ही कुछ और है। पैगाम लड़के वालों की तरफ से आते हैं। लेकिन शहादत तुम्हारा भाई है, ऐसा क्या तकल्लुफ? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा भाई। भाभी जान, ये मरीजों की नब्ज पर हाथ रख सकता है, तंदुरुस्तों की नहीं। आप ये काम मुझे सौंपिए। आप कहें तो मैं शहादत से बात करता हूँ। ऐसे बात करूंगा कि बात कह भी जाऊंगा और पता भी नहीं चलेगा कि बात की। ये जो झूठे मुकदमे जीतता है ना, इसी तरह से जीतता है। अरे शर्म कीजिए, एक तो आपकी बेटी की किश्ती पार लगा तो रहे कौन सा एहसान कर रहा है मुझ पर? अपनी भतीजी के लिए कर रहा है। और आप कुछ नहीं करें। ये नहीं, मैं अपनी भतीजी के लिए करूंगा। ताक में हूं। आने दो कोई ऐसा मरीज जिसका घर और बेटा इसके और पद्मा के शाया निशान हो, तब। तकलीफ की जरूरत नहीं, मुझे मिल गया है। आपने पद्मा का रिश्ता तय कर दिया? तय नहीं किया है, एक घर मिल गया है। कौन है वो? याद है तुम्हें? हमारे साथ पढ़ता था गिरीश, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसी का लड़का है। भाई साहब, फिर तो बात पक्की कर दीजिए। करूंगा, वक्त आने दीजिए। हाँ, और वैसे भी अभी पद्मा को कम से कम बीए तो कर ही लेना चाहिए। मैं बात मुझसे तब निकालता हूं जब यकीन होता है पूरी होगी।
तब दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी बात नहीं टल सकती। लेकिन पद्मा से पहले पूछ लेना। मैं पूछता नहीं, करता हूं। और मेरे करने के बीच कभी कोई हाँ या ना नहीं आती है। अरे हाँ नरेंद्र, सुनो, तुमने कुछ क्वेरीज की थी ना, मैंने स्टडी कर लिया है। कम ऑन, आई टेल यू, पुल अ चेयर फॉर योरसेल्फ। बैठो। मैडम, आज आप एक्सक्यूज कर दो। दरअसल मेरे घर से कोई आया है, मिलना है मुझे उसे, और फिर पिताजी की दवा भी। वेल इन दैट केस यू मे गो नाउ। थैंक्स मैडम। मैडम को कुछ नहीं आता, बस लेक्चर्स और स्पेशल कोचिंग। लेकिन एनुअल एग्जाम नजदीक है। अच्छा, तुमको मालूम है? पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। अब चलो। सुरेन, बेटा तुमसे कुछ पूछना था। यस सर। सी, नरेंद्र एक अच्छा स्टूडेंट है, एंड सो आर यू। मैंने उसकी कॉपी देखी है, utter lack of concentration। सुरेंद्र, क्या नरेंद्र और पद्मा आजकल ज्यादा साथ साथ रहते हैं? मैडम। हाँ, कम ऑन। जी हाँ मैडम, आजकल कुछ ज़्यादा ही साथ साथ रहते हैं। लंच भी एक साथ करते हैं और टूर में भी मैडम साथ साथ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और नरेंद्र को अंदर भेज देना। ओके मैडम। कम इन सर। यस नरेंद्र। Please sit down. बैठो। How are you? थैंक यू। नरेंद्र जी, बेटा टीचर्स का काम पढ़ाना होता है। कॉलेज में स्टूडेंट्स क्या करते हैं उससे उनका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में कभी कभी कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो उनकी टीचिंग का एक टेस्ट बन जाता है, और तुम उनमें से एक हो। इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया था। देखो नरेंद्र, हर किसी की इमोशनल लाइफ होती है, तुम्हारी भी होनी चाहिए। यही उम्र है जब इमोशंस उभरते हैं, लेकिन यही उम्र है उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की जिसके लिए स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं।
अगर तुम उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करोगे तो हमें लगेगा कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो बेकार नहीं किया। हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी बात समझ गए होगे। वैसे भी समझदार को इशारा काफी होता है। हाँ, ये कॉपी घर जाके देख लेना। Disappointing. Your heart is elsewhere. वो कौन होता है ये सब लिखने वाला? उसने खुद क्या किया? प्रोफेसर गुप्ता से लव मैरिज की है। Your heart is elsewhere. उन्होंने बस यही कहा है कि अपनी इमोशनल लाइफ को अपने करियर पर ना छाने दो। वो छा रही है। हाँ। किताबों में तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरा मन स्लिप करता है। फाइनल एग्जाम सर पर है। प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी डिवीजन न गिर जाए। मैंने ये कब कहा? बस मुझे अपने काबिल बचाने दो, और तुम्हारे लायक बनने के लिए मेरे पास बस एक ही चीज है, वो है मेरी डिवीजन। मैं डिस्टर्ब करती हूँ ना? देखो, उसे कुछ भी मान लो, बस एक इल्तिजा है, उससे जो मांगो मुझ पर प्राउड महसूस कर सको तुम, और मैं उनका सामना कर सकूं जो तुम्हें देखने के बाद मुझे देखे। बस इतनी सी बात है। ये क्या इतनी सी बात है? और क्या? अरे भाई, तुम्हें आशिक मिला है जिसका दिल और दिमाग दोनों अपनी अपनी जगह पर मौजूद है, और तुम्हें देखो, हाँ 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 हाँ, क्या मुहर्रमी सूरत बनाए बैठी हैं। अरे भाई, वो सिर्फ इतना ही तो चाह रहा है ना कि 1.5 महीने के लिए होश और हवास की जिंदगी, ताकि तुम्हारा इम्तिहान में ये ना आए और उसकी डिवीजन बची रहे। तो क्या बुरा चाह रहा है पद्मा? मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। भाई, तो वो ये कहाँ कह रहा है? वो सिर्फ इतना ही तो कह रहा है कि अपना दिमाग जरा ठिकाने रखो। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। आसान है? तुम्हें मालूम है, सलीम का मिलिट्री एकेडमी में एंट्रेंस का एग्जाम था। 3 महीने पहले ही उसने मुझसे कह दिया था कि जाने मन, अगर इश्क फरमाना है तो आप भी मिलिट्री में दाखिला ले लीजिए। मिलते तो हम रोज थे, लेकिन साफ कह दिया था उसने मुझसे कि देखिए, जब तक मेरा इम्तिहान खत्म नहीं हो जाता, मैं तुम पर हराम हूँ। दिन रात एक कर दिया था उसने तैयारी में। अरे खातून, 40 दिन का चिल्ला खींचिए, और फिर समर वेकेशंस भी तो आ रहे हैं। हम आदत डालो यार उसके बिना रहने की। और फिर इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अरे, तुमने तो 5 क्वेश्चंस कर लिए। वादा किया है, पास होकर दिखाऊंगी। नाराज हो? नहीं, प्रॉमिस किया है डिस्टर्ब नहीं करूंगी। निभा लोगी? हाँ। अगर मैं ना निभा पाऊं तो? तुम्हारी तुम जानो। और रोक तुम ही ने लगाई। हाँ, रोक नहीं लगाई, सिर्फ मदद मांगी है। तो मदद ही तो कर रही हूँ। एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं, लेकिन खुद कितना मुश्किल होता है अपने को रोकना, नहीं? पता चल गया ना, मैं निभा कर दिखाऊंगी। हाँ, तुम तो निभा लोगी, लेकिन मैं
कितना आदी हो गया तुम्हारा। जब तुम चली जाती हो पढ़ाई करके तो लगता है जो होना था वो नहीं हुआ। दिन जिसे आना था, देकर जाना था, वो आया और चला भी गया। मैं केवल हाथ पसारे बैठा रहा। तो क्यों बैठते हो हाथ पसार कर? कहना कितना आसान है, लेकिन सहना। सारे सपने तुम्हें सामने रखकर देखने लगा। मियां, मेरे होते हुए इस गाड़ी ने साहब को कभी धोखा नहीं दिया। आप मेरे पीछे क्यों हाथ धोखे पड़ गए? बलबीर जी, कराची से उनके भाई आ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि गाड़ी ठीक रहे। बिल्कुल ठीक ठाक है। शन्नो जी, मेरा झुमका नहीं मिल रहा। गिर गया होगा कहीं। कहाँ? वहीं जहाँ पे झुमके अक्सर गिरा करते हैं। बरेली के बाजार में झुमका गिरा। तुझे तो हर वक्त मजाक सोचता है। बड़ा कीमती झुमका था, तेरे अब्बू ने दिया था ईद पर। तो वही होगा ना जहाँ हमेशा मिलता है मैले कपड़ों में, किसी कुर्ते या दुपट्टे में अटका हुआ। ओ हाँ, ओ हाँ। अरे अम्मी, ये चचा जान ने अपनी तस्वीर क्यों भेजी है? पहचान के लिए। तो क्या अब्बू अपने भाई को नहीं पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? 40 साल बाद आ रहे हैं। तो लोग पाकिस्तान से क्यों नहीं आ जा सकते? अरे मुझे क्या पता, मैंने नहीं बनाया पाकिस्तान। जिन्होंने बनाया उन्हीं से पूछो, हर वक्त सर खाती रहती है। कमबख्त इल्जाम लगा रहा है कि हमारी बेगम ने पाकिस्तान बनवाया था। अरे बिटिया, पाकिस्तान तो इनके अब्बा ने बनवाया था। हाँ, बड़ा शौक था बेचारे को, हर वक्त ख्वाब देखा करते थे। अब ये दूसरी बात है कि सो रहे हैं हिंदुस्तान के कब्रिस्तान। आप तो हर वक्त मेरे खानदान वालों के पीछे पड़े रहते हैं। मोहतरमा, खबर है आपको, भाईजान का हवाई जहाज 4 बजे दिल्ली में लैंड कर रहा है और अभी तक आप तैयार नहीं है। अब्बू, मैं तो तैयार हूँ, बस यही तैयार नहीं है, हमेशा की तरह। या अल्लाह, तुम जैसी औलाद तो मेरा सर चौराहे पे कटवा दे। जी हाँ। अरे हाँ, ये तुम्हारा झुमका आपके पास कहाँ से आया? वो सुबह नहाने जा रहा था, कुर्ते में अटका हुआ। हाँ? जब बदतमीज करती, वो पलंग पे पड़ा हुआ था। जाओ जल्दी से तैयार भी हो जाओ भाई। चलो चलो जल्दी कीजिए ना, यहाँ पे। अरे मियाँ, पहले की बात न करो, पहले गालिब जवान थे। अच्छा जाओ, सामान ले आओ मेरा। आंखें तरस गई तुम लोगों को देखने के लिए। हाँ, कादिर ये क्या कर रहे हैं आजकल? वो अमेरिका से ऑफर आई तो है। कभी कहता है सर्विस करूंगा, कभी कहता हूँ अपना बिजनेस करूंगा। अभी तक फैसला नहीं कर पाए बरखुरदार। जी देखिए सौगात में क्या कुछ लाए हैं। अरे हाँ, बहुत खूब। क्या मेवे हैं भाई, बाखुदा हम लोगों के लिए तो नायाब हो गए हैं। अच्छा, यहाँ नहीं मिलते? मिलते तो हैं, लेकिन सोने के भाव। वहाँ कैसे मिलते हैं? अरे भाभी जान, इनकी तो वहाँ रेलम पेल है, रेलम पेल। हाँ अच्छा? जी हाँ, हर घर की आम खुराक। वैसे चचा जान जी, हमारे यहाँ भी कुछ चीजों की रेल पेल है जो आपके यहाँ सोने के भाव बिकते हैं। ये लीजिए, हमारी तरफ से आपके लिए सौगात। ये अल्लाह, कहिए, है ना आपके यहाँ नायाब? तरस गए चित्तीदार केलों को। और ये मेरठ की रेवड़ी, गजक और ये बीकानेर की भुजिया। बीकानेर की? हाँ, भाई अभी तक तो बीकानेर किले के लिए मशहूर था, लेकिन अब तमाम दुनिया में भुजिया के लिए मशहूर है।
अरे जरा चाय के साथ खा के तो देखिए ना। कसम से क्या कातिल चीज है, कायल हो जाएंगे। भाईजान, ये अपनी शहनाज तो इस मुल्क की बड़ी पीआरओ है। हमारी चीजें चखी नहीं, अपनी चखाकर उल्टे हमें कायल कर रही है। नहीं, बात पीआरओ की नहीं है, बात एनपी की है। ये एनपी क्या हुआ? नेशनल प्राइड, यानी जहां हम रहते हैं उस पर फक्र। अब ये नहीं कि आप हमारे यहाँ आए तो हम ये कहें वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अरे भाई क्यों देखते हैं? हमारे घर में खुदा की कुदरत नहीं है? अब घर को देखने के बजाय हम खुदा की कुदरत और इंसानी हाथों की बरकत क्यों ना दिखाएं? ये क्या है भाईजान? न्यू जनरेशन जिसने जीना सीख लिया है उसमें जो कि उसका अपना है। अब हमारे एहसानपुर वाली खाला के बेटे एहसान भाई आए, गन्ने दिखाए, कहने लगे ये हमारे यहाँ के देहाती टूथब्रश, और पालक दिखाया, ये गोश्त को मलाई बना देता है, और गुड़, ये हमारे यहाँ का देहाती सोहन हलवा। यानी ये कि इंसान को पराई छाछ पर मूंछ मुंडवाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी पर फख्र करना चाहिए। शायद तुम्हें मालूम नहीं शहादत, ये वही हैं जिनके बारे में गालिब ने लिखा है कि बात पर वहां जुबान कटती है, वो कहा करे और सुना करे कोई। अच्छा, खुदा के लिए आप पीछा छोड़िए, जाइए कुछ चाय वाय लेकर आइए, ताकि जो कुछ आपने फरमाया है उसे वो बेचारे कुएं के नीचे तो उतार सके। उन्हें रश्क मेरे नसीब पर कभी होगा मुझको यकीन है, जिन्हें आज तक मेरी आँखों में मेरे आंसुओं की तलाश है।